जी हाँ दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान के बीच यह रोमांचक मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, सूर्य कुमार यादव ने ओमान के खिलाफ अपने टीम में 3 से 4 बदलाव करते हुए सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए उस रोमांचक जंग के लिए जिसका इंतजार हर फैन कर रहा है, क्योंकि इंडिया और ओमान के बीच होने वाले इस बड़े मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने अपनी खूंखार प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। यह टीम किसी तूफान से कम नहीं, जहां शुरुआत से ही पावर प्ले में चौके की बरसात की झलक मिलेगी, वहीं बीच के ओवरों में ताबड़तोड़ शॉट्स और क्लासिक बल्लेबाजी का ऐसा संगम दिखेगा जो विरोधियों को सांस लेने तक का मौका नहीं देगा। जबकि आखिरी के ओवरों में जबरदस्त फिनिशिंग का धमाका होगा, जहां हर गेंद पर रन बरसेंगे और दर्शक झूम उठेंगे और गेंदबाजी में नई गेंद से आग उगलते हुए स्पीड का तूफान देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह प्लेइंग 11 आग और तूफान का ऐसा मेल है जो मैदान पर उतरते ही विरोधी टीम को हिला देने की ताकत रखती है। इस टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही विपक्षियों की हालत खस्ता कर देते हैं, जैसे कोई भूखा शेर जंगल में टहल रहा हो। और यही वजह है कि ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह के माथे पर अभी से पसीने की बूंदें टपक रही हैं। साफ है दोस्तों, इस बार भारत की प्लेइंग 11 कोई साधारण टीम नहीं बल्कि एक चक्रवाती तूफान है जो T20 फॉर्मेट में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने को तैयार है। बल्लेबाजी क्रम में हर खिलाड़ी ऐसा धमाका है जो किसी भी गेंदबाज को स्टंप्स के पार भेज सकता है, जैसे कोई रॉकेट लॉन्चर मैदान में तैनात हो। गेंदबाजी की बात करें तो हमारे पास ऐसे जादूगर हैं जो ओमान की बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देंगे। और हाँ, हमारे ऑलराउंडर्स की बात करें तो यह वो योद्धा हैं जो बल्ले से चौके और गेंद से विकेट उखाड़ने का डबल डोज लेकर मैदान में उतरेंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत और ओमान का यह महामुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां की जाएगी। भारतीय टीम की इस प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट एंड मौसम का हाल सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि यह मुकाबला भारतीय टीम जीते तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मुकाबले की बात करें तो भारत बनाम ओमान के बीच यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। यह धमाकेदार मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दो देशों के बीच क्रिकेट का जज्बा और जंग है। भारत अपनी मजबूत टीम और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा, वहीं ओमान के खिलाड़ी इस मौके को अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज और मौका मानकर खेलेंगे। ग्रुप ए का यह मुकाबला दोनों के लिए बेहद अहम है, जहां एक ओर भारत से हर फैन को जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद होगी तो दूसरी ओर ओमान यह साबित करना चाहेगा कि वह भी किसी से कम नहीं। शुरुआती ओवरों से लेकर आखिरी गेंद तक यह मैच रोमांच से भरपूर होगा। एक तरफ रनों की बरसात और गेंदबाजी का तूफान देखने को मिलेगा तो दूसरी तरफ संघर्ष और जज्बे का पूरा मंजर। कहा जा रहा है कि यह भिड़ंत जितनी एक तरफा दिखती है उतनी होगी नहीं, क्योंकि ओमान का जज्बा और भारत की ताकत आमने सामने आएगी। यकीन मानिए दोस्तों, यह भिड़ंत क्रिकेट का असली स्वाद दिखाएगी और हर दर्शक को अंत तक सीट से बांधे रखेगी। अब अगर हम अबू धाबी की पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम हमेशा से रोमांचक पिच के लिए मशहूर है। यहाँ की सतह शुरुआत में गेंदबाजों को मदद देती है, खासकर तेज गेंदबाजों को स्विंग और बाउंस मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं। मिडिल ओवरों में स्पिनर्स का जादू चल सकता है, क्योंकि धीमी पिच पर गेंद थम कर आती है और स्ट्रोक खेलना मुश्किल हो जाता है। इस मैदान पर अक्सर 160 से 170 का स्कोर टक्कर का माना जाता है, लेकिन बड़ा शॉट खेलने वालों के लिए यह पिच रन बरसाने का भी मौका देती है। वहीं अगर हम इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो दोस्तों, अगर आप इंडिया और ओमान के बीच होने वाले इस रोमांचक मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आपके पास दो शानदार विकल्प मौजूद हैं। भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां आप इसे सोनी स्पोर्ट्स चैनलों पर अलग अलग भाषाओं में देख पाएंगे। टीवी के अलावा मोबाइल और लैपटॉप यूजर्स के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी LIV ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, स्क्रीन पर नजरें जमाए रखिए, क्योंकि अगले कुछ पलों में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया की वो प्लेइंग 11 जो ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही आग बरसाने वाली है। इस लिस्ट का खुलासा इतना धमाकेदार होगा कि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे अभिषेक शर्मा। जी हाँ दोस्तों, यह युवा बल्लेबाज शुरुआत से ही अपने आक्रामक अंदाज और बेखौफ रवैया के लिए जाना जाता है। ओपनिंग पर आते ही वह पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है बिना समय गंवाए रन बनाना, यानी पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना। छोटी गेंद हो या फुल लेंथ, अभिषेक के बल्ले से चौके की बरसात
साबित होती है। खासकर कवर ड्राइव और पुल शॉट खेलने में वह माहिर है, जो दर्शकों को रोमांचित कर देता है। उसका बल्ला सीधा चलता है और टाइमिंग इतनी शानदार होती है कि गेंद सीधी बाउंड्री पार कर जाती है, जहां वह आसानी से उन्हें लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से मारता है। उसकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि वह दर्शकों को हमेशा उत्साहित रखता है। जब तक वह क्रीज पर होता है, मैदान का माहौल बिजली सा हो जाता है। आने वाले समय में अभिषेक शर्मा भारत के T20 फॉर्मेट में सबसे खतरनाक ओपनर्स में गिने जा सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन की बल्लेबाजी स्टाइल को अगर एक शब्द में बयान करना हो तो उसे एलिगेंट अटैक कहा जा सकता है। वो उन गिने चुने बल्लेबाजों में से हैं जिनकी पहली झलक से ही पता चल जाता है कि यह खिलाड़ी क्लास और ताकत दोनों का अनोखा संगम है। सैमसन की सबसे बड़ी खूबी उनकी नेचुरल टाइमिंग है। वो बिना ज्यादा ताकत लगाए गेंद को आसानी से बाउंड्री के पार भेज देते हैं। चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, उनकी रिस्ट वर्क और फुटवर्क इतना सटीक होता है कि गेंदबाज को समझ नहीं आता कि किस लाइन पर गेंदबाजी करें। पावर प्ले में संजू तेज शुरुआत देने का हुनर रखते हैं। वहीं बीच के ओवरों में वह धैर्य से रन जुटाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स खेलकर दबाव तोड़ देते हैं। उनकी कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट तो दर्शकों के दिलों में बस चुके हैं। वहीं स्ट्रेट बैट से खेला गया उनका लॉन्ग ऑफ के ऊपर का क्रिकेट रोमांच का असली नजारा होता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि ओमान के खिलाफ संजू किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। जबकि तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा भारतीय क्रिकेट का वह युवा सितारा है जिनकी बल्लेबाजी देखने में जितनी आसान लगती है, उतनी ही खतरनाक साबित होती है। उनका स्टाइल आधुनिक क्रिकेट के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। शुरुआत में वह शांत दिमाग से क्रीज पर टिकते हैं और गेंदबाजों को समझते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह स्थिति के हिसाब से अपने गेम को ढाल लेते हैं। अगर टीम को शुरुआत में संभल कर खेलने की जरूरत हो तो वह धैर्य दिखाते हैं और स्ट्राइक रोटेट करके रणगति बनाए रखते हैं। वहीं जब रणगति तेज करने का समय आता है तो उनके शॉट्स का आक्रामक रूप देखने लायक होता है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और शॉट सिलेक्शन दर्शकों को रोमांचित कर देता है। यही कारण है कि फैंस और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में तिलक भारतीय बल्लेबाजी का बड़ा स्तंभ बन सकते हैं। ऐसे ही चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे, जो इस टीम के कप्तान भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव आज की क्रिकेट दुनिया के सबसे रोमांचक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह आक्रामक, निडर और इनोवेटिव है। मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की उनकी क्षमता उन्हें अलग पहचान देती है। वह गेंदबाज के दिमाग से खेलते हैं और अप्रत्याशित एंगल्स पर शॉट लगाकर मैच का पूरा रंग पलट देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और यही कारण है कि T20 फॉर्मेट में वह दर्शकों के चहेते बन चुके हैं। यानी जब टीम को ताबड़तोड़ रन चाहिए हो या मुश्किल हालात में स्थिरता चाहिए हो तो खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाते हैं। उनकी कप्तानी में टीम एकजुट और आक्रामक दोनों नजर आती है। इसीलिए सूर्य कुमार यादव को सिर्फ एक विस्फोटक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायी कप्तान भी माना जाता है। वहीं 5वें नंबर पर जितेश शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितेश शर्मा भारतीय क्रिकेट का वह नाम है जिसने अपनी बल्लेबाजी से कम समय में सबका ध्यान खींचा है। वह एक आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाज माने जाते हैं। खासकर T20 फॉर्मेट में जितेश की सबसे बड़ी ताकत है उनकी नेचुरल हिटिंग एबिलिटी। शुरुआती कुछ गेंदें खेलने के बाद वह बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकिचाते। उनकी बल्लेबाजी की शैली ऐसी है कि वह पारी को तेज गति दे सकते हैं और डेथ ओवर्स में विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनके शॉट्स में ताकत और टाइमिंग दोनों का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। जितेश विकेट कीपर भी हैं, जिससे टीम को डबल फायदा मिलता है। वह ज्यादातर मिडिल ऑन ऑर्डर में खेलते हैं और मुश्किल हालात में भी रन बनाकर मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं और भविष्य में भारत के लिए लंबे समय तक मैच विनर साबित हो सकते हैं। वहीं छठे नंबर पर शिवम दुबे भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं। उनकी खासियत यह है कि वह बल्लेबाजी में आते ही बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और टीम को तेज रनों की जरूरत हो तो दबाव में भी रन बनाकर मैच का रुख पलट सकते हैं। लंबे लंबे छक्के लगाने की उनकी ताकत उन्हें एक प्राकृतिक फिनिशर बनाती है। गेंदबाजी की बात करें तो वह मिड ओवर में गेंद डालकर रन रोकने और पार्टनरशिप तोड़ने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर शिवम दुबे एक पावर हिटर और उपयोगी ऑलराउंडर हैं, जिनकी मौजूदगी टीम को संतुलन और गहराई देती है। जबकि 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने अपने दम पर कई मैचों का रुख बदल दिया है। वे आधुनिक क्रिकेट के गेम चेंजर कहलाते हैं। उनकी बल्लेबाजी आक्रामक और निडर होती है। चाहे टीम दबाव में हो या तेज रन चाहिए हो, हार्दिक बड़ी आसानी से चौके झटकर रणगति बढ़ाते हैं। फील्डिंग में भी उनकी एथलेटिक क्षमता और तेज रिफ्लेक्स टीम को मजबूती
देते हैं। हार्दिक का आत्मविश्वास और आक्रामक रवैया उन्हें मैच का सबसे अहम खिलाड़ी बना देता है। चाहे T20 हो या वनडे, वे बैट और बॉल दोनों से संतुलन बनाकर टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। इसीलिए हार्दिक पांड्या को भारत का सबसे भरोसेमंद और इम्पैक्टफुल ऑलराउंडर माना जाता है। जबकि 8वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय क्रिकेट टीम के उन भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं जो टीम को संतुलन देने का काम करते हैं। बाएं हाथ के स्पिनर होने के नाते वे मध्य ओवरों में बल्लेबाजों पर ब्रेक लगाने और लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने के लिए मशहूर हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर निचले क्रम में तेजी से रन बनाने में सक्षम है। खासकर T20 और वनडे क्रिकेट में उन्होंने कई बार छोटे छोटे लेकिन मैच बदलने वाले कैमियो खेले हैं। वे बाएं हाथ से आक्रामक शॉट्स खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर लंबे लंबे छक्के जड़ने में भी पीछे नहीं रहते। अक्षर अपनी फुर्तीली फील्डिंग से भी टीम को योगदान देते हैं। कुल मिलाकर वे एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से टीम की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। वहीं बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। तो दोस्तों, यह रहा भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 जो सूर्य कुमार यादव ने घोषित किया है। तो आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।